mechanism of muscle contraction. तो in response to the impulse from the brain, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, आज यही हम लोग पढ़ेंगे। और आज का निमोनिक है नॉर्मली एट एसी टेंडन एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसे कि आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब एसी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है या बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाती है तो आप लोग अपने हाथ पैर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो ठंड से बचने के लिए। सेम इज हियर। अब हम इसको इलैबोरेट करते हैं। तो जैसे ही इंपल्स ब्रेन से निकल के मसल पे पहुंची एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नॉर्मली का मतलब इंपल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एट का मतलब है एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड। एसिटाइलकोलिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके रिलीज होने से देन ए एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन सार्कोलीमा, सार्कोलीमा में एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। देन सी कैल्शियम रिलीजेस इन सार्कोप्लाज्म, कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज हो गए और वो क्या करेंगे? टेंडन ट्रोपोनिन बाइंड्स टू कैल्शियम। तो ये जो ट्रोपोनिन है, ये कैल्शियम जो रिलीज हुए ये ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाते हैं। और ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो एक्टिन की एक्टिव साइट को कवर करके रखती है सो दैट नॉर्मल स्टेज में एक्टिन पर मायोसिन आके अटैच ना हो पाए। अब वो जो एक्टिन, जो ट्रोपोनिन था जिसने कवर किया हुआ था एक्टिन की एक्टिव साइट को, वो अब यूज हो जाता है कैल्शियम के साथ सो दैट एंड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन आर फ्री। देन मसल्स अब इस एक्टिव साइट जो एक्टिन की थी जो फ्री हो गई ट्रोपोनिन के हटने की वजह से, नाउ मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, मायोसिन इन एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है एंड यूजिंग एटीपी एज ए एनर्जी सोर्स ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। लास्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। दैट्स इन अ सिंगल शॉट।